शेरी और इरसलान को आखिरकार ये हकीकत मालूम हो जाती है कि जायशा ये सब कुछ जानबूझ कर रही है ताकि हामिद की नज़रों में इरसलान को गिरा सके। जायशा की हकीकत जानने के बाद इरसलान फैसला करता है कि अब वो भी जायशा की तरह इसी की चालों का जवाब इसी के अंदाज में देगा। इरसलान जायशा के लिए गुजरे लेकर आता है और हामिद के सामने ये जाहिर करता है कि वो पुरानी तमाम बातें भुला चुका है। वो दिखावे के लिए जायशा से मोहब्बत का इजहार भी करता है ताकि सबको यही लगे कि अब इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। ये सब देखकर शेरी इरसलान से कहती है, क्या तुमने भी घटने टेक दिए हैं या इस बार गजरे के साथ हीरे का तहफा देने का भी इरादा है? दरअसल शेरी जानना चाहती है कि कहीं इरसलान वाकई जायशा की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सब कुछ तो नहीं भूल गया। लेकिन इरसलान अपनी माँ से कहता है, मैं जान चुका हूँ कि जायशा क्या चाहती है। अब वो जो खेल खेल रही है मैं भी उसके साथ वही खेल खेलूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। इसके बाद शेरी हामिद के सामने ऐसा जाहिर करेगी जैसे उसने दिल से जायशा को अपनी बहू तस्लीम कर लिया हो, जबकि इरसलान भी अपने वालिद के सामने ये ड्रामा करेगा कि वो जायशा से बेहद मोहब्बत करता है और उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। मगर हकीकत उसके बिल्कुल बराकस होगी। शेरी और अरसलान दर्रासिल हामिद की नज़रों में जायशा को गलत साबित करना चाहते हैं ताकि वो खुद उससे बदजन हो जाए और उसे घर से निकाल दे। लेकिन यहाँ शेरी और इरसलान के मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि सुफियान बनने वाला है। जायशा बड़ी होशियारी से सुफियान की हमदर्दी हासिल करेगी। जब वो इरसलान के कमरे से खौफजदा होकर बाहर निकलेगी तो अचानक उसकी टक्कर सुफियान से होगी। सुफियान उससे कहेगा, मैं यहाँ से इस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे सारी हकीकत नहीं बता देते। मगर जायशा साफ अल्फाज में जवाब देगी, ये मेरा और मेरे शोहर इरसलान का ज़ाती मामला है, तुम हमारे दरमियान मत आओ। अगरचा जायशा सुफियान को हकीकत नहीं बताएगी लेकिन अपनी अदाकारी से उसकी हमदर्दी ज़रूर हासिल कर लेगी। वो सुफियान को इस कदर परेशान कर देगी कि आखिरकार वो जायशा का साथ देने पर मजबूर हो जाएगा। हती कि अपनी ही माँ और अपने भाई इरसलान के खिलाफ खड़ा होने के लिए भी तैयार हो जाएगा। सुफियान के दिल में जायशा के लिए पैदा होने वाली हमदर्दी अब हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ने लगती है। वो दूर खड़ा जायशा के चेहरे पर खौफ और बेबसी के तासरात देखता है और उसके दिल में बार बार यही ख्याल आता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जायशा सबसे छिपा रही है। जायशा आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, मगर जाते जाते वो एक नज़र सुफियान की तरफ देखती है। यही एक नज़र सुफियान को मजीद बेचैन कर देती है। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जायशा को किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर इरसलान और शेरी अपने कमरे में बैठे अगली चाल की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। शेरी धीमी आवाज में कहती है, अब तक सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक चल रहा है, मगर याद रखना एक भी गलत कदम हमें महंगा पड़ सकता है। इरसलान पुराइतमाद लहजे में जवाब देता है, अब जायशा खुद अपने जाल में फंसेगी। वो समझेगी कि मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ, लेकिन हकीकत में मैं उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हूँ। इसी दौरान हामिद वहां आ जाता है। वो दोनों को एक साथ मुस्कुराते देखकर खुश हो जाता है और कहता है, आज पहली बार। हामिद वहां खड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आज पहली बार लग रहा है कि इस घर में फिर से खुशियां वापस आ रही हैं। मैं यही चाहता था कि मेरे दोनों बच्चे और मेरी बहू हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। ये सुनकर इरसलान मसनूई मुस्कुराहट के साथ जायशा का हाथ थाम लेता है और कहता है, हबा जान, अब माजी की तमाम तलख बातें खत्म हो चुकी हैं। मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। जायशा भी फौरन अपना किरदार निभाते हुए नजरें झुका लेती है और कहती है, मैंने भी हमेशा यही दुआ की है कि इस घर का सुकून कभी खराब ना हो। ये मंजर देखकर हामिद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो शेरी की तरफ देखकर कहता है, देखा शेरी, आखिरकार मेरा यकीन सच्चा साबित हुआ। मोहब्बत हर नाराजी को खत्म कर देती है। शेरी दिल ही दिल में तलमलाती है, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर जवाब देती है, जी, अगर सब खुश हैं तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं। इधर जायशा भी खामोशी से शेरी और इरसलान के चेहरों के तासरात पड़ रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि दोनों के रवैये में अचानक आने वाली ये तब्दीली मामूली नहीं। वो दिल में सोचती है, अरसलान इतनी आसानी से बदलने वालों में से नहीं। जरूर उसके जहन में कोई नई चाल चल रही है, लेकिन अगर ये खेल खेलना चाहता है तो उसे मालूम नहीं कि मैं भी हर वार का जवाब देना जानती हूँ। इसी रात जायशा अपने कमरे में बैठी उन्हीं बातों पर गौर कर रही होती है कि अचानक उसके मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, अगर अपनी हकीकत सबसे छपानी है तो कल शाम 6 बजे पुराने गोदाम पहुंच जाना, वरना तुम्हारा सारा राज हामिद के सामने आ जाएगा। ये सुनते ही जायशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में क्या मालूम है? लेकिन दूसरी तरफ से कॉल फौरन मुनक़ते हो जाती है। जायशा शदीद परेशानी में आ जाती है। वो बार बार उसी नंबर पर कॉल मिलाती है मगर फोन बंद आ रहा होता है। दूसरी जानिब अरसलान अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा जायशा को परेशान देखकर मुस्कुरा देता है। वो आहिस्ता से शेरी से कहता है, लगता है पहली चाल कामयाब हो गई है। अब जायशा खुद अपने राज बचाने के लिए गलतियां करेगी और हमें सिर्फ उसकी एक एक गलती का इंतजार करना है। शेरी मुतमईन अंदाज में सिर हिलाती है, लेकिन इसी लम्हे सुफियान ये सारी गुफ्तगू दरवाजे के बाहर खड़े हुए सुन लेता है। सुफियान हैरत से कहता है, तो मतलब भाई वाकई कोई खेल खेल रहे हैं? लेकिन आखिर वो जायशा से छिपाना क्या चाहते हैं? अब सुफियान के दिल में शकूक मजीद गहरे हो जाते हैं। वो फैसला करता है कि अगले दिन खामोशी से जायशा का पीछा करेगा। अगली शाम जायशा किसी को बताए बगैर घर से निकलती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है ताकि यकीन कर सके कि कोई उसका ताक़ब नहीं कर रहा, मगर उसे क्या मालूम कि एक ही वक्त में 2 गाड़ियां खामोशी से उसके पीछे चल रही हैं। पहली गाड़ी में इरसलान और शेरी बैठे होते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में सुफियान मौजूद होता है। तीनों की मंजिल एक ही होती है, वो पुराना वीरान गोदाम, जहां सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसा राज सामने आने वाला होता है जो पूरे खानदान की किस्मत बदल सकता है।
वीरान गोदाम के बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। जायशा धड़कते दिल के साथ गाड़ी से उतरती है और एहतियात से चारों तरफ नजर दौड़ाती है। उसे यकीन था कि किसी ने उसका पीछा नहीं किया, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बराकस थी। कुछ